इंडिया में 150 सीसी के ऊपर एक छत्र राज रहा है बजाज पल्सर और टीवीएस अपाचे का। लेकिन जब बात आती है कि इन दोनों बाइक में एक बाइक कौन सी हम परचेज़ करें तो एक बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास वही दोनों बाइक्स हैं। इन पता लगाने की कोशिश करेंगे कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। कुछ पॉइंट्स पे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे प्राइस, माइलेज, परफॉर्मेंस, इन सभी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों बाइक्स में कौन सी ज़्यादा बेहतर है और किसका ज़्यादा बेहतर माइलेज है और कौन सी प्राइस के मामले में थोड़ी सी सस्ती है। तो आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ये मॉडल कौन से हैं। हमारे पास में एक तरफ खड़ा है टीवीएस का अपाचे RTR 160 2V ड्रम वेरिएंट, ड्रम मतलब सिंगल डिस्क के साथ में ये बाइक हमारे पास में खड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जो बजाज की पल्सर बाइक है ये स्टैंडर्ड वेरिएंट है, सिंगल डिस्क में ये बाइक खड़ा हुआ है। इसमें ट्विन डिस्क भी आता है, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि दोनों ही बाइक्स का जो सिंगल डिस्क वेरिएंट है वो मैं लेकर आऊँ। बात कर लेता हूँ इन दोनों के प्राइस की। प्राइस में क्या डिफरेंस है देखिए, जो प्राइस है ये यहाँ पर जो बजाज पल्सर का प्राइस एक्स शोरूम प्राइस आ जाता है वो है 1,05,400 रुपीज़ आ जाता है दिल्ली का। वहीं जब आप बजाज अपाचे के साथ में जाते हैं तो इसका एक शोरूम प्राइस आ जाता है दिल्ली 1,07,800 रुपीज़ के आसपास आ जाता है। तो प्राइस में जो डिफरेंस है दोनों ही बाइक्स में वो अराउंड 2 से 2,500 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। यानी बजाज के पल्सर के मुकाबले टीवीएस की अपाचे जो है वो थोड़ी सी महंगी हो जाती है। अब आगे हम बात करेंगे कि क्या परफॉर्मेंस में भी कोई अंतर है। तो ऑन रोड आते आते लगभग 3 से 4,000 रुपये का आराम से डिफरेंस आ जाएगा जब आप ऑन रोड परचेज करेंगे, क्योंकि डिफरेंस जो है एक शोरूम के बीच में तो कम होता है, क्योंकि जब पेपर वर्क होता है तो उसमें क्या है प्राइसेस थोड़े से और बढ़ जाते हैं। तो एक शोरूम में लगभग 2 से 2,500 रुपये का डिफरेंस आ जाता है, यानी टीवीएस की अपाचे थोड़ी सी महंगी हो जाती है। वहीं अब बात कर लेते हैं माइलेज की। देखिए माइलेज में बजाज का पल्सर काफ़ी आगे है टीवीएस के अपाचे के मुकाबले, क्योंकि परफॉर्मेंस में भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। परफॉर्मेंस के मामले में टीवीएस का अपाचे आगे निकल जाता है। परफॉर्मेंस के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप पल्सर को ईजिली चलाते हैं तो अराउंड 50 to 55 kmpl के आसपास माइलेज निकल आता है। वहीं अगर आप टीवीएस की अपाचे को चलाते हैं तो अराउंड 45 kmpl से लेकर इसका माइलेज 50 kmpl तक निकल आता है। अब चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है, और कई बार क्या होता है कुछ लोग थोड़ा सा खींच के चलाते हैं, कुछ लोग नॉर्मली चलाते हैं, तो माइलेज डिपेंड करता है राइडर टू राइडर। लेकिन एक जो ऑन एवरेज माइलेज निकलता है वो मैंने आपको बताया। तो माइलेज के मामले में भी बजाज का पल्सर थोड़ा सा आगे निकल जाता है, लगभग 5 kmpl के आसपास में डिफरेंस हो जाता है। अब बात कर लेते हैं डिज़ाइन, कलर्स की और ग्राफिक्स की। देखिए यहाँ पर जो बजाज के पल्सर में ग्राफिक्स दिए जाते हैं वो कंपनी यहाँ पर बुलाती है कि लेज़र ग्राफिक्स हम यहाँ पर देते हैं। वहीं जब आप टीवीएस के अपाचे पर देखते हैं तो कंपनी यहाँ पर कहती है कि हम यहाँ पर रेसिंग DNA देते हैं। तो देखिए डिज़ाइन अपनी चॉइस हो जाती है। हाँ, अगर आप दूर से देखेंगे तो थोड़ा बजाज का पल्सर बड़ा नज़र आता है इन कंपेरिजन टू टीवीएस अपाचे। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर जो कलर की बात है कि कलर किस में ज़्यादा आते हैं, तो टीवीएस के अपाचे में अराउंड 5 to 6 कलर को ऑप्शन मिल जाता है। वहीं बजाज के पल्सर में 4 कलर का ऑप्शन आता है स्टैंडर्ड वेरिएंट में। तो कलर के ऑप्शन में टीवीएस का अपाचे थोड़ा सा आगे निकल जाता है। वहीं जैसा मैंने बताया कि डिज़ाइन एक अपनी पर्सनल चॉइस हो जाती है, किसी को कोई डिज़ाइन पसंद आता है और किसी को कोई डिज़ाइन यहाँ पर पसंद आता है। वहीं इसके अलावा जो यहाँ पर लाइट्स वगैरह हैं, जैसे टीवीएस की अपाचे में हैलोजन बल्ब का यूज़ किया जाता है, वहीं AHO के साथ में आ जाती है। जैसे ही आप बाइक को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर लाइट जलने लगेगी। वहीं यहाँ साइड में LED DRLs दिए गए हैं जो कि रात के समय काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। वहीं जब आप बजाज पल्सर पर आते हैं तो यहाँ पर भी हैलोजन बल्ब कंपनी यूज़ करती है, लेकिन यहाँ पर इसके साइड में ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये नॉर्मल बल्ब आ जाते हैं। पायलट लैंप यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन जब बाइक स्टार्ट होगी तब ये यहाँ पर जलेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों में हैलोजन बल्ब ही कंपनी यूज़ करती है। वहीं जब आप इसकी रियर टेल लैंप देखते हैं तो रियर टेल लैंप पे नज़र डालेंगे तो यहाँ पर LED लाइट्स के साथ में आ जाती है। नॉर्मल सी आपको टेल लैंप देखने को मिलेगी। वहीं जब बजाज के पल्सर पर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पे काफ़ी शार्प सी यहाँ पर लाइट टेल लैंप कंपनी ने यूज़ की है। वहीं बात कर लेते हैं इसकी सीट की। तो यहाँ पर आप सीट देखेंगे
तो ये स्टैंडर्ड वेरिएंट है। स्टैंडर्ड वेरिएंट में क्या है कि बड़ी सी सीट देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर जब आप उसके साथ में अपाचे के साथ में जाते हैं तो यहाँ पर हल्का सा स्प्लिट बनाने की कोशिश की गई है। तो अगर आप थोड़ा सा कंफर्ट चाहते हैं तो शायद वहाँ पर आपके लिए बजाज का पल्सर थोड़ा सा बेहतर है। और अगर 3 लोग बैठते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन क्या है कि अगर कोई बैठना चाहे तो वहाँ पर इजीली बैठ सकता है। टीवीएस के अपाचे में डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक फ्लैट सीट बजाज के पल्सर में देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर हल्का सा स्पोर्टी सीट बनाई है टीवीएस के अपाचे में, और यहाँ पर क्या है 2 लोग इजीली बैठ सकते हैं। तो कंपनी ने ऐसा कुछ बनाया है। वहीं जो गैब्रियल आप देखेंगे तो गैब्रियल काफ़ी स्पोर्टी यहाँ पर टीवीएस का अपाचे में देखने को मिल जाता है, और वहीं बजाज के पल्सर में नॉर्मल से आपको यहाँ पर इसके गैब्रियल देखने को मिलेगा। इन दोनों ही बाइक्स में वेट में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। बजाज पल्सर का वेट अराउंड 149.50 kg रखा गया है, वहीं जब आप टीवीएस के अपाचे के साथ में आते हैं तो इसका वेट आ जाता है 139 kg। तो अराउंड 10 kg का डिफरेंस आ जाता है, जो कि जब आप लोकल में राइड करेंगे तो कहीं ना कहीं हैंडलिंग में और ट्रैफिक में काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। तो वेट की वजह से कहीं ना कहीं राइडिंग क्वालिटी में, या फिर हम ये कह लें कि सिटी राइड में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जब आप डेली चलाते हैं तो एक हल्की बाइक और परफॉर्मेंस वाली बाइक मिल जाती है तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे टीवीएस का अपाचे थोड़ा सा आगे निकल जाता है। वहीं अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करूँ तो टीवीएस के अपाचे का फ्यूल टैंक 12 लीटर का दिया गया है, और यहाँ पर बजाज के पल्सर का फ्यूल टैंक मिल जाता है 15 लीटर्स का। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी के मामले में बजाज का पल्सर आगे निकल जाता है, और 3 लीटर कैपेसिटी ज़्यादा मिल जाती है। यानी आपको बार बार फ्यूल टैंक को फुल कराने के झंझट से आप बचे रहेंगे, और लगभग 3 लीटर का फ्यूल टैंक जो है कैपेसिटी वो ज़्यादा मिल जाती है। वहीं बात कर लेते हैं टायर साइज़ की। तो टायर साइज़ से बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, दोनों ही बाइक्स में सिंगल चैनल ABS के साथ में ये बाइक्स आ जाती हैं। वहीं रियर पर 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है बाइक्स में। तो यहाँ पर क्या है कि जो टायर यहाँ बजाज के पल्सर में दिया गया है वो है 80/100 सेक्शन का दिया गया है, 17 इंचेस का मिल जाता है। वहीं जब आप टीवीएस के अपाचे के साथ में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर 90/90 सेक्शन का मिल जाता है, 17 इंचेस के यहाँ पर व्हील आ जाते हैं। तो व्हील साइज़ तो सेम है, लेकिन टायर साइज़ में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पर पेडल डिस्प्लेट आ जाती है, जो कि बजाज पल्सर के मुकाबले थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। वहीं रियर पर आते हैं तो रियर पर जो टायर यहाँ पर दिया गया है टीवीएस की अपाचे में, वो रियर का टायर मिल जाता है 110/80 सेक्शन का, 17 इंचेस का। और जब आप बजाज के पल्सर के साथ में जाते हैं तो यहाँ पर मिलता है 100/90 सेक्शन का, 17 इंचेस का। तो जो टीवीएस के अपाचे का टायर है वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। अब मैं यहाँ पर दोनों ही बाइक्स के एग्जॉस्ट नोट कराना चाहूँगा कि कौन सा किसका बेहतर एग्जॉस्ट नोट है। ये तो अपाचे की बात हो गई, है पल्सर का भी चेक कर लेते हैं कि कैसा एग्जॉस्ट नोट है। इसमें बजाज के पल्सर में एक अलग साउंड एग्जॉस्ट के साथ में आ जाता है जब थ्रॉटल आप लेते हैं, और जो टीवीएस के अपाचे में है वो इंस्टेंट ही रहता है जो भी एग्जॉस्ट नोट आता है। किसका बेहतर लगता है आप ज़रूर हमें बताइए। इस बजाज पल्सर 150 में एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है टीवीएस के अपाचे के मुकाबले, कि अगर बाइक गियर में है और साइड स्टैंड लगा है तो ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो ये एक सेफ्टी फीचर मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो साइड स्टैंड इंडिकेटर भी आ रहा है। यहाँ पर स्पीडोमीटर दिया गया है, ऑडोमीटर है, फ्यूल इंडिकेटर आ जाता है यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर ट्रिप 1 ट्रिप 2 का देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, एक बेसिक सा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और वहीं यहाँ पर स्विचेस की बात करूँ तो जैसा कि ये स्विचेस यहाँ पर दिए गए हैं, इसकी क्वालिटी कुछ ऐसी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। हल्का सा यहाँ पर क्वालिटी जो है, प्लास्टिक मटेरियल जो है वो थोड़ा रफ सा यूज़ किया गया है। वहीं हम यहाँ टीवीएस की अपाचे की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्विचेस की बात करते हैं। तो इसका यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हमें नज़र आया, क्योंकि यहाँ पर जो प्लास्टिक मटेरियल है वो थोड़ा सा और
क्वालिटी बेहतर हो जाती है। वहीं इसका जो कंसोल पैनल है यहाँ पर भी एनालॉग प्लस डिजिटल में देखने को मिल जाता है, लेकिन क्या है कि जो यहाँ पर डिस्प्ले दी गई है अपाचे में वो अलग सी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा फ़ॉन्ट की बेहतर हो जाती है। तो यहाँ पर टाइम आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर फ्यूल का देखने को मिल जाता है, स्पीडोमीटर दिया गया है, ऑडोमीटर आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रिप ए और ट्रिप बी का देखने को मिल जाता है, हायर स्पीड क्या रही है ये सारा आ जाता है। वहीं इधर यहाँ पर आरपीएम का और डिफरेंट यहाँ पर लाइट्स देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर भी बेसिक से आपको देखने को मिल जाता है कंसोल पैनल। अब बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक की परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में जब आप प्राइस में लगभग 4,000 रुपये ऑन रोड में और लगभग में 2 से 2,500 रुपये एक्स शोरूम में जब आप ज़्यादा पे कर रहे हैं अपाचे पर, तो अपाचे परफॉर्मेंस भी उससे बजाज पल्सर के मुकाबले बेहतर दे रही है। इंजन की बात करूं तो यहाँ बजाज के पल्सर में इंजन दिया गया है 149.50 सीसी का इंजन, एयर कूल्ड इंजन आ जाता है। वहीं टीवीएस के अपाचे में दिया गया है 159 सीसी का इंजन, जो कि ये भी एयर कूल्ड आ जाता है। लेकिन जो पावर परफॉर्मेंस में है उसमें डिफरेंस आ जाता है। बजाज के पल्सर में आपको मिलती है 14 PS की पावर, वहीं टीवीएस के अपाचे में 15.93 PS की पावर मिल जाती है। तो यहाँ पर जो पावर में है वो डिफरेंस आ जाता है कि आप जब क्विक एक्सेलरेशन करेंगे फ़र्क है वो साफ यहाँ पर दिखेगा। हालांकि टीवीएस के अपाचे में एक चीज़ रहती थी, शिकायत रहती थी कि वाइब्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। आज भी वाइब्रेशन है, पहले से काफ़ी कम हो गया है। लेकिन क्या है कि बजाज के पल्सर में आपको वो वाइब्रेशन जो है हल्का फुल्का मिलेगा टीवीएस के अपाचे के मुकाबले। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो टीवीएस का अपाचे आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी थोड़ा सा प्राइस भी आपसे ज़्यादा चार्ज कर रही है। तो आपको एक बाइक अगर पिक करनी है तो कौन सी आप बाइक पिक करेंगे, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अगर आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए तो आप अपाचे के साथ में जा सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा कम पैसों में थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस चाहिए और बेहतर माइलेज चाहिए तो आप बजाज पल्सर के साथ में यहाँ पर जा सकते हैं। आइए दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया वीडियो को कर सकते हैं लाइक, और चैनल पर पहली बार चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मोटर बडी हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। इसके अलावा लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, motorbuddy.co.in हमारी वेबसाइट का एड्रेस है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।